वॉइस क्लियर आ रही सब तक? चलो जल्दी से ज्वाइन करो फिर। आज जो हम कवर करने वाले हैं चैप्टर नंबर 4, इसमें पार्ट 1 में एक्सरसाइज नंबर फर्स्ट, इसको हम लोग इंक्लूड करते हुए चल रहे हैं। एक्सरसाइज नंबर फर्स्ट में जो थर्ड नंबर है, इस वाले क्वेश्चन से अपन लोग स्टार्ट कर रहे हैं। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। बाकी सब फाइन, सब अच्छे? वॉइस क्लियर है ना सब तक का? चेक कर लो एक बार, है ना? नहीं आ रहा है तो उससे ना रिफ्रेश कर लो एक बार, है ना? ठीक है, स्टार्ट करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सेकंड उतने काम के तो है नहीं, ऑब्जेक्टिव टाइप से हैं, है ना? थर्ड नंबर से अपन लोग स्टार्ट करते हैं। और बाकी सारी चीज़ें तो जो ऑफलाइन वाले मोड में था ना, उसमें तो मैं एक्सप्लेन कर दिया हुआ था। अभी जो हम लोग देख रहे हैं ना, वो एक्सरसाइज से क्वेश्चंस वगैरह देख रहे हैं, है ना? एक्सप्लेनेशन मैंने ऑफलाइन पे बता दिया था तुम्हें सबको, है ना? स्टार्ट करें तो फिर इसमें तुम पहले ये बताओगे मेरे को फर्स्ट टर्म क्या होता है। फर्स्ट टर्म अपने को बताना है कि होगा क्या। फॉर्मूला ये है, तुमने याद नहीं रखा है क्या? है ना? फॉर्मूला चलो ठीक है, मैं लिख दिए रहता हूँ। ज़रूरत क्या है अपने को? अच्छा, एक बच्चे बोल रहे हैं कि सर मेरे को एक्सप्लेन कर दो, वो नहीं आ पाया था। यार देखो, सीरीज किसको बोलते हैं यार? ये ऐसा कुछ बॉक्स बना हुआ है ना, ऐसा तुम लोग देखे होगे कहीं, ऐसे टाइप से। रुको, इसकी थिकनेस थोड़ी बढ़ा दी जाए, है ना? ठीक है, देखो मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ इस वाले को, है ना? तो इसमें क्या है, जैसे मैंने एक बॉक्स बनाया, इसके नीचे मैंने एक और बॉक्स बना रखा, फिर इसी से रिलेटेड एक और बनाया। देखो इसमें क्या हो रहा है, एक एक करके एक एक ग्रुप बढ़ता जा रहा है। जैसे मैंने इसमें लिख दिया 2, इसमें लिखा 4, इसमें लिखा 6, इसमें लिखा 8, है ना? इस टाइप से ये बॉक्स बड़े होते होते नीचे साइड चली जा रही है ना? तो इसमें जो टर्म्स होते हैं ना, जैसे नंबर ऑफ टर्म्स ये 2 है, ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एनवा पद कह देते हैं, हिंदी में ऐसा कहते हैं हम लोग, है ना? नहीं तो टर्म्स कहते हैं इंग्लिश में। इस बॉक्स को, फर्स्ट वाला बॉक्स है तो ये फर्स्ट टर्म है, ठीक है? सेकंड वाला बॉक्स है तो सेकंड टर्म, थर्ड वाला है तो थर्ड टर्म, फोर्थ वाली है तो फोर्थ टर्म, ऐसे करते करते एन टर्म्स बनते हैं। टर्म्स का मतलब वां पद, 10वां पद, 12वां पद, इस टाइप से, है ना? तो समझ में आया ये टर्म्स क्या होते हैं? अब इस टर्म्स के अंदर में कुछ नंबर्स होते हैं, जैसे कि यहाँ 2 है, यहाँ 4, यहाँ 6, यहाँ 8 है। तो एक किसी इक्वल रेंज में ये ऊपर हो रहा है। जैसे यहाँ 2 का है, 2 का चल रहा है ना, है? तो ये 2 जो है अपना डी होगा, जिसको हम लोग, है ना, डिफरेंस बोलते हैं इंग्लिश में, हिंदी में कहा जाता है इसी को सर्वांतर। क्लियर है ना ये? अब इसके बाद से अगर कहा जाए तो ये तो हो गया इस टाइप का, लेकिन कभी कभी हम लोग को इस टाइप से भी मिल जाता है। जैसे मैं इसको इरेज कर रहा हूँ पहले तो, है ना? क्लियर हुआ कैसे बनता है? 2 का ही रहे क्या सर? नहीं, ये 3, 4, 5 का भी हो सकता है, किसी भी रेंज का हो सकता है, बस तुम्हें पता करना है। तो फर्स्ट टर्म जो रहा करेगा वो पहले लिखा करना, डी निकालने के लिए सेकंड, और फर्स्ट टर्म को माइनस किया करना। आगे बता रहा हूँ ना मैं, पहले तो ये बता दूँ, क्योंकि सीरीज़ ही नहीं पता रहेगा तो उसके बाद से फिर आगे पढ़ के भी क्या करेंगे, है ना? ये देखो, ये मैंने उल्टा केक टाइप से बना दिया है। यहाँ पे मैंने लिखा है क्या, जैसे मैंने लिख दिया 3, ठीक है, इसको मैं 2 लिखता हूँ। 2 से जल्दी समझ रहे हो ना, 2, फिर ये हो गया 0, ये हो गया -1, ये हो गया कौन सा, नहीं यार, स्टार्टिंग से लेके चल रहा था ना मैं, ओह मैंने मिस्टेक किया ना, इस साइड से लेके चल रहा हूँ। पॉजिटिव फॉर्म में है ना, तो वो बड़ा रहेगा, मतलब 2 ले लिया मैं इसे, इसे लिए 0, इसे लिए -2, इसे ले लिया -4। तो छोटा होते जाएगा ना, इधर जितने माइनस ज़्यादा बड़े के रहेंगे उतना ही ये छोटा रहा करेगा। तो इसमें फर्स्ट टर्म कौन सा होगा? फर्स्ट टर्म होगा ये वाला,
है ना, जिसको हम लोग A1 से इंडिकेट करते हैं, सेकेंड टर्म्स को A2 से, थर्ड टर्म को A3 से, इस टाइप से कंटिन्यू चले तो AN टर्म्स बोलते हैं, N वाट लास्ट वाला टर्म्स, ठीक है। तो इस टाइप से नेगेटिव फॉर्म में भी हो सकता है, ये पॉजिटिव फॉर्म में भी हो सकता है। सीरीज बस अपने को देखना है, ये देखो ऐसे टाइप से जो चलते हुए चल रहा है ना, गेपिंग कितने की चल रही है इसमें, -2 की चल रही है। अब -2 कैसे पता चला, तो A2 से, A2 मतलब 0 से हम लोग -2 माइनस किए हैं, ठीक है, इस कारण से ये पता चला। आगे क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे भी। सीरीज क्लियर है ना, अब जो मैं श्रेणी बताया है ना, ये क्लियर है क्या, ठीक है, समझ में आया कह रहे हैं ना। चलो आगे चलें फिर। थर्ड नंबर के क्वेश्चन में अपने को गिवन है कुछ अर्थमेटिक प्रोग्रेसिव, है ना, तो उस कंडीशन में हम लोग क्या करें, फर्स्ट टर्म बताओ, चलो 9 है, ठीक है, तो A1 कितना हो गया अपना 9। नेक्स्ट D चाहिए अपने को। अब ये कैसे पता सर ऐसे कहना है ना, तो इसके लिए हम लोग फॉर्मूला यूज़ कर रहे थे। फॉर्मूला कौन सा वाला यूज़ कर रहे थे, जिसको पता है, ये देखो मैंने लिख दिया यहाँ पे फॉर्मूला, ये पहले इसको इरेज कर दे रहा हूँ, पहले फॉर्मूला को ही लिख दे रहा हूँ, है ना। जैसे मैंने लिखा AN इक्वल टू A प्लस N-1 D, ये क्लियर है। AN अपने को नहीं पता है, पता है क्या, नहीं पता है। लास्ट वाला टर्म्स को बोलते हैं, जिसको L से भी इंडिकेट किया जाता है ना। इसके बाद से फिर क्या करूँ मैं, A लिखूँ, A किसको बोलते हैं हम लोग, फर्स्ट टर्म को। फर्स्ट टर्म कितना है 9। फिर D चाहिए अपने को, तो D के लिए हम लोग क्या करते हैं, D के लिए करते हैं A2 माइनस A1 करते हैं। A1 कितना है अपने पास में 9, ठीक है, और A2 अपने पास में है 5। सब्ट्रैक्ट करते हैं, दोनों को घटा देते हैं भाई, है ना। तो ये कितना हो जाएगा अपने पास में, -4 हो जाएगा। यहाँ तक का क्लियर है। अब इसके बाद क्या करना चाहिए, वैल्यू पुट कर दो सबकी। अच्छा, एक बच्चे ने बढ़िया अच्छे से बताया है कि सर 10 लिखना रह गया है करके, ये nवां पद होता है 10, 10th टर्म्स, ठीक है। तो नंबर ऑफ टर्म्स को हम लोग n से इंडिकेट करेंगे, इतना क्लियर है। इसके बाद सब पुट करते हैं, वैल्यू पुट करते हैं उसमें। an की वैल्यू है क्या, नहीं है गिवन। a की वैल्यू गिवन है तो 9 लिख दो यहाँ। n की वैल्यू अपने को 10 गिवन है, -1, d है अपने पास में -4, क्लियर है। इसके बाद से फिर अपन क्या करें, ठीक है कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने लिखा 9, ब्रैकेट वाले को पहले सॉल्व करना, तो ये हो गया 9, है ना। इसके बाद से क्या करना चाहिए, इसके साथ में ये मल्टीप्लाई फॉर्म में है, यहाँ पे ये जो है मल्टीप्लाई फॉर्म में है, तो बॉड मास के रूल्स के अकॉर्डिंग पहले अपन मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। तो ये अपने पास में हो जाएगा 9, क्लियर है ना सब। 9 प्लस करूँ कि माइनस करूँ, गुड। इसमें क्या है, सब्ट्रैक्शन का साइन लगेगा, मल्टीप्लिकेशन करेंगे, क्यों, क्योंकि हमने मल्टीप्लिकेशन वाले साइन रूल्स में पढ़ा था कि जब दो डिफरेंट साइन मल्टीप्लाई हुए, है ना, तो मल्टीप्लिकेशन होती है दोनों की, तो उस समय क्या होता है, नेगेटिव साइन लेते हैं अपन, है ना। तो ये कितना हो जाएगा अपने पास में, 9 4 जो 36, 36 को जब माइनस कर लेंगे 9 से, है ना, तो नेगेटिव फॉर्म में आएगा अपने पास में 27, जो कि अपना आंसर रहा है, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फिर से बताओ, एक बार नहीं 10 बार लिख लेना फॉर्मूला, फॉर्मूला ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। तो पहले फॉर्मूले लिखते हैं हम लोग, AN इक्वल टू A प्लस N-1 D हो गया, है ना। AN है क्या, नहीं है, तो AN अपने को फाइंड आउट करना है। A कितना है 100 है, और प्लस N कितना है बताओ चलो, हाँ पहले नोट कर लिया करना, हाँ ठीक बोले, चलो ठीक है मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, ठीक है। फर्स्ट टर्म है 100, D जो है अपने पास में आ जाएगा 70 माइनस 100, मतलब कि माइनस का 30, D हो गया, है ना। N कितना है अपने पास में 40 है, 40 है, क्लियर है ना। इतना आ रहा है समझ में, आ रहा है कि नहीं आ रहा है, यहाँ तक के हो गया अपना थर्ड, है ना। तो 30 तक का क्लियर है। इसके बाद से मैंने nवां टर्म्स बताया, अब वैल्यू पुट करते हैं फिर उस पर, चलो वैल्यू पुट करें। यहाँ पे हो जाएगा अपने पास में n की वैल्यू है कितनी 40, तो 40 माइनस 1, D कितना है अपने पास में माइनस का 30,
अब इन दोनों को क्या करें, पहले तो 100 कर लेते हैं, 39 हो गया, मल्टीप्लाई, लो इसको हटा दे रहा हूँ, है ना, माइनस का 30। एक बच्ची बोल रही थी सर ये माइनस है, ये मल्टीप्लाई का साइन क्यों ले रहे हैं? भाई ये जो ब्रैकेट में है ना, पहले ब्रैकेट अंदर का सॉल्व कर रहे हैं, फिर बाहर का जब सॉल्व करेंगे तो इसके साथ सब्ट्रैक्ट नहीं करेंगे, वो रॉन्ग हो जाएगा, है ना, क्योंकि ये मल्टीप्लाई फॉर्म में है। देखो ये डी और इसके बीच में कोई सा साइन नहीं है ना, कोई साइन नहीं है, तो वहाँ पे मल्टीप्लाई का ही साइन रहता है। लेकिन क्या है, कभी कभी ये मल्टीप्लाई और प्लस नज़र नहीं आते हैं, जैसे यहाँ पे प्लस फॉर्म में है ए, है ना, तो वैसी टाइप से ये कभी कभी नज़र नहीं आते हैं अपने को, तो अपने को गेस करना पड़ेगा कि हाँ भाई यहाँ पे कौन सा वाला साइन है। अब क्लियर है क्या? देखो मैंने 100 लिखा यहाँ, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करूँ तो फिर से नेगेटिव साइन में आएगा। मल्टीप्लाई करो, कितना आ रहा है, तुम करो ना भाई मल्टीप्लाई। ठीक है तुम मल्टीप्लाई करो, तब तक के मैं नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करता हूँ, है ना। हाँ, मल्टीप्लिकेशन एडिशन की स्पीड बढ़ाओ अपनी जो है ना, प्रैक्टिस करने ऊपर डिपेंड करेगा तुम्हारा कि कितना तुम अच्छे से बना पा रहे हो, है ना। ये देखो इसमें 100 माइनस कर दे रहे हैं तो 1070 ये आंसर रहेगा अपना, वो भी नेगेटिव फॉर्म में। क्लियर है, नेगेटिव फॉर्म में ही रहेगा अपना, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फाइंड, ये बहुत टेढ़ा क्वेश्चन है बोल रहे थे, है ना, कहाँ का टेढ़ा क्वेश्चन नज़र आ रहा है, चलो तुम ही लोग बताओ। A1 कितना है इसमें? जिन लोग नए हैं उन लोग के लिए थोड़ा टफ हो सकता है, जिन लोग ओल्ड वाले हैं 9 क्लास में मैं इसको बता चुका हूँ। ये प्रॉपर 7 क्लास से फ्रैक्शन वाला मेथड होता है। फ्रैक्शन को हम लोग ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं, उस कंडीशन में ऐसा कुछ करते हैं। देखो मैं आगे बताऊँगा ही, है ना, लेकिन 9 क्लास वाले लोग को ईजी पड़ेगा जिन्होंने मेरे से 9 पढ़ा हुआ है ना। और 10 क्लास वाले जो नए हैं अपने पास में, वो तो थोड़ा सोचना पड़ेगा, है ना। देखो पहले समझाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। फर्स्ट टर्म तो सभी ने बताया एकदम अच्छे से कि 1/9 होएगा, है ना। और d कितना हो जाएगा अपने पास में, 4 - 9, यही तो रहेगा, 4/9, इसके बाद 1 - 9, यही तो रहेगा। जब मैंने 9 क्लास में बताया हुआ था, एक रूल्स रहता है अपने पास में, a/b प्लस या फिर माइनस, दोनों में से कोई एक साइन रहेगा, और यहाँ पे c/b ही रहता है, b, d नहीं ना, b रह रहा है। तो उस कंडीशन में ये दोनों डेनोमीटर सेम है, तो अपन लोग न्यूमरेटर वाले को ही ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इस टाइप से, तो इसी के अकॉर्डिंग क्या कर रहे हैं हम लोग 9 यहाँ लिख रहे हैं, ओ मैंने 1 लिखा यहाँ, ठीक है। तो 4 - 1 3 आ जाएगी अपने पास, 3/9, और इसे कट कर सकते हैं क्या, 1 बाय कितना, 3 1 × 3, 3 3 × 9, ये फॉर्मूला है, कहीं लिख लिए रहो इसको। ये जो है ना, ये मैंने तुम्हें जो बताया इसे कहीं नोट कर लिए रहना। इरेज करूं मैं, देखो मैंने इरेज कर दिया ना इसे, है ना। नेक्स्ट अब वैल्यू पुट करते हैं फॉर्मूले पे। an इक्वल टू अपने पास में है कितना, a + n - 1 d। क्लियर। अब a का 1/9, n कितना है अपने पास, nवां पद ही है, ठीक है, मतलब n टर्म्स ही है अपने पास, तो n टर्म का n टर्म ही लेंगे अपन, है ना, कोई चेंजेस नहीं करेंगे। d अपने पास में है 1/3, तो 1/3 कर लेते हैं। इसके बाद से क्या करना चाहिए अपने को, सब्ट्रैक्शन, ठीक है। इसके बाद से कुछ लोगों का नहीं बना है, तो इसको हम लोग मल्टीप्लिकेशन करते हैं। 1/3 का मल्टीप्लाई करते हैं n के साथ, तो कितना हो जाएगा, n/3 लिख सकता हूँ क्या इसको, और ये तो 1/3 हो गया। क्लियर है क्या इतना, देखो एक बार। अच्छा मैंने माइनस नहीं किया, तुमने हाँ अच्छे से नोटिस किया ना, है ना। देखो अब ठीक है। इसके बाद से फिर अपन जो करेंगे ना, इसके बाद क्या करना चाहिए, इसके बाद डेनोमीटर सेम करते हैं पहले तो, है ना। कैसे सेम करेंगे, तो यहाँ पे 1/9 नोट कर लेते हैं, ये हो गया n/3, ये हो गया 1/3। क्लियर है ना इतना। इसके बाद से क्या करना चाहिए, हाँ
एकदम अच्छे से बताए हो, बाकी लोगों का नहीं समझ में आ रहा है कि करें क्या, है कि नहीं। देखो इसके बाद क्या करना है अपने को, 9 बनाना है इसको, नीचे वाले को। तो जितना हम लोग नीचे मल्टीप्लिकेशन करते हैं उतना ही ऊपर भी मल्टीप्लाई करते हैं। कुछ लोग एलसीएम मेथड से भी कर सकते हैं, कुछ लोग क्या करते हैं ये न्यूमरेटर को सेम करने वाला भी कर सकते हैं, है ना। दोनों में किसी में भी कर सकते हो, है ना। तो यहाँ मैंने लिखा है 3 का मल्टीप्लाई किया ना, ओ 9 कर दिया है, 3 ज़ा। यहाँ पे भी इसमें क्या होता है, वैल्यू चेंज ना हो, जितना हम लोग नीचे साइड बढ़ाएंगे मल्टीप्लाई करेंगे उतना ही ऊपर में भी करते हैं। अब देखो अब इसके बाद क्या हो जाएगा, ये इतना तो कर दिया हमने। इसके बाद वाला जो स्टेप होगा ना, तो ये 1/9 हो गया प्लस n/9 माइनस 3/9। क्लियर। अब ये जितने भी 9 हैं उसका एक ठो 9, और ऊपर में जो है अपने पास में 1 प्लस n-3 बोल के लिख रहा हूँ। स्पेस अपने पास थोड़ा कम हो गया है क्योंकि मैंने ऊपर में थोड़ा बड़ा बड़ा लिख दिया है ना। तो यहाँ पे हो जाए क्या, ये 3 और 1 ये लोग होंगे ना, n के साथ कुछ मत करना और कट भी मत करना, भूल से कट मत करना। हाँ कैसे आइडिया लगा रहे हो तुम, जो है ऊपर अगर प्लस माइनस कुछ में रहा तो उस कंडीशन में हम लोग ऊपर नीचे कट नहीं करते हैं। हाँ मल्टीप्लिकेशन में रहता तो कर सकते थे कट, है ना। तो यहाँ पे तो अभी प्लस माइनस वाला चल रहा है, 3 नेगेटिव फॉर्म में है तो 3 से 9 कट मत करना भूल से भी, है ना। 3 को पहले 1 से माइनस कर लो तो ये हो जाएगा अपने पास में n-2/9। ये तुम्हारा आंसर होगा, ये आगे नहीं जाएगा। बहुत बढ़िया, एकदम अच्छे से बताया है तुमने। 3 हमने मिस कर दिया है, यहाँ पे 3 रहेगा सब जगह क्योंकि n के साथ हमने 3 का मल्टीप्लाई किया है। गुड, वेरी गुड, है ना। चले मतलब पढ़ रहे हो तुम जो है, और बाकी लोग जो है, बाकी लोग प्रैक्टिस करो अच्छे से तो फिर बनने लग जाएगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करें आज, है ना। कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, है ना। जहाँ नहीं समझ में आएगा वो तुम क्वेश्चन करना तो अच्छा लगेगा मेरे को भी, है ना। हाँ हाँ यूट्यूब पे अपलोड होगी ये वाली वीडियो, हाँ अपलोड होगी, उससे रिकॉर्डिंग वाला देख सकते हो। उसमें तो ऑप्शन भी रहता है ना। रिवर्स फॉरवर्ड दोनों कर सकते हो, और जो करना रहता है वो करते नहीं हो। हाँ उसी को बोल रहा हूँ मैं भी, है ना। सब्सक्राइब करके और फ्रेंड्स लोग को भी तो शेयर कर सकते हैं ना अपन लोग, है ना, कि भाई तू ये वाला देख ले यार, है ना। ऐसे करके अच्छी बात है, नॉलेज शेयर करना चाहिए, है ना। चलें आगे, नेक्स्ट नंबर देखते हैं अपन लोग। फिर से चलो आओ मेरा साथ दो कि मैं ए कितना लिखूं बताओ, डी कितना लिखूं, और एन कितना लिखूं, ए एन कितना लिखूं। तब तो ना मैं वैल्यू पुट करूंगा। फॉर्मूला लिख दो सर कह रहे थे, है ना। तो ये लिखा मैंने फॉर्मूला, ए प्लस n-1 डी। इतना क्लियर है, देखो क्लियर है, चेक करो। इसके बाद से फिर क्या करना चाहिए, इसके बाद जो है a1 की जो वैल्यू है वो कितना है अपने पास में 950, डी कितना है 900 माइनस 950 इक्वल टू कितना हो जाएगा -50। लो इरेज करके अच्छे से लिख रहा हूँ मैं, यहाँ पे हो जाएगा कितना -50। अब अपने पास किसकी वैल्यू चाहिए, n की वैल्यू तो m है, mवा पद बोला है इसलिए m टर्म्स इंग्लिश में कहा जाए तो n नहीं दिया हुआ है अपने को, तो n तो एज इट इज़ रहने देंगे। a की वैल्यू अपने पास में है 950, तो 950 नोट कर लेते हैं। n अपने पास में है कुछ भी नहीं, तो n एज इट इज़ है m है ना। हाँ अब d की वैल्यू अपने पास में -50, सॉल्व करें इसे तो 950 प्लस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो ये प्लस साइन नहीं रहेगा क्योंकि देखो 50 का मल्टीप्लाई m से करो, -50m हो जाएगी ये। 50 का मल्टीप्लाई -1 से करते हैं तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे अपने पास, तो ये हो गया अपने पास में 50। क्लियर है इतना। नेक्स्ट को और कोई सा करें क्या, हाँ 900 - 50m
अब देखो पहुंचे क्या वहां तक के जहां तक के अपने को पहुंचना चाहिए था। अच्छा, आपने माइनस कर दिया है सर, प्लस करना है। देखो मैंने भी प्लस किया अभी, है ना। चलो तुम जो कर रहे थे वो सही था। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर का। 7 नंबर पे क्या बोला है? अब इसमें एन टर्म्स नहीं दिए हुए हैं, चेक करो इसमें एन टर्म्स दिया है क्या? इतनेवा पद नहीं दिया हुआ है। तो एन एस लास्ट टर्म अपने को गिवन है, मतलब ए एन अपने को दे दिया है पहले से। ए एन कितना है? 218। फर्स्ट टर्म कितनी है? 8। डी कितना है तुम बताओ, और एन कितना है ये तो मैं जान गया ना, क्वेश्चन मार्क रहेगा ना, 2 नहीं है ये। क्लियर है क्या? फॉर्मूला मैं लिख रहा हूँ तब तक डी का मान जल्दी से दो मुझे निकाल करके। कैसे आएगा माइनस का 7? 15 है ना, 15 माइनस 8 कर रहे हो तो पॉजिटिव 7 आएगा, -7 नहीं रहेगा। वहां पे हम लोग पहले वाले क्वेश्चन में हम लोग कर रहे थे क्या, बड़े वाले से छोटे वाले को माइनस कर रहे थे, लेकिन बड़ा वाला नेगेटिव, वो छोटा वाला क्या है नेगेटिव, मतलब जो नेगेटिव में था ना वो बड़ा था, इस कारण से अपन लोग क्या कर रहे थे, माइनस फॉर्म ले रहे थे। यहाँ पे तो नेगेटिव बड़े वाले फॉर्म में नहीं है ना, छोटे वाले फॉर्म में लगा है। a प्लस एन माइनस 1 डी, अब सब चीज़ मिल गया। ए एन की वैल्यू अपने पास में है 218, a की वैल्यू अपने पास में है 8, प्लस n की वैल्यू पता नहीं है, d की वैल्यू पता है अपने को 7। क्लियर है इतना? सबको फेंकते हैं उस साइड, पहले तो एक को फेंक देते हैं, अब n को अकेले छोड़ना है, समझना n में एक स्टार मार देना यहाँ पे, ठीक है। n को अकेले छोड़ना है, बाकी सबको उधर लेके चलो। 8 माइनस करें तो कितना आ जाएगा? 218 माइनस 8 इक्वल टू कितना? n माइनस 1। इस बार जो बच गया, इस टाइप बचा ना, इसके बाद से फिर 210 इक्वल टू, मैं डिटेल से लिख रहा हूँ, चाहो तो शॉर्ट फॉर्म में भी इसे नोट करके डायरेक्ट माइनस करके 210 लिख सकते हो ऐसा। 7n माइनस 7, ऐसा भी कर सकते हो, नहीं तो 7 से डिवाइड भी कर सकते हो, ठीक है। हाँ तो वैसे ही कर लो, ये लो चलो, ठीक है। तुमने जैसे किया वैसे ही कर लेते हैं। देखो 7 को लेके चल रहे हैं उधर, है ना, तो ये हो जाएगा अपने पास में n माइनस 1। 7 यहाँ मल्टीप्लीकेशन में है तो इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, 210 अपॉन 7। अब क्लियर है? 7 1 जा 7, 7 3 जा 30, 30 हुआ, 0 का 0 तो नोट किए, 1 माइनस n माइनस 1 सॉरी, है ना, तो इसको मैं 29 लिखता हूँ, गलत 31 लिखेंगे ना, ये इधर जाके प्लस हो जाएगा। n इक्वल टू 31 ये दिया है क्या आंसर पे, चेक करो। हाँ और करके यहाँ से बना सकते हो, बना सकते हो, क्यों नहीं बना सकते हो, ये देखो, ये मैंने ऐसे ही बनाया रफ के लिए ना, तुम जो बोल रहे हो ना वैसे भी कर सकते हैं। ये देखो 210 इक्वल टू कितना, 7n माइनस 7, ऐसी तो क्या बोल रहे हो ना। अब इसमें 7 माइनस करो, 2 1 कितना हो जाएगा, 203, 203, ऐसी तो होगा। अब 7n बचा अपने पास, 203 को डिवाइड करो फिर 7 से, कितना होगा, 7 1 जा 7 हो गया, 7, हाँ 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 ठीक बोल रहे हो, ठीक बोल रहे हो। हाँ ठीक है, तो ये यहाँ कर दो, कितना 10 है तो 117 कर देते हैं। अब करें, हाँ अब आ जाएगा 217 अपॉन 7 1, ये देखो 7 3 जा 21 और 7 1 जा 7, n इक्वल टू 31। यहाँ से भी एक आंसर आ गया। देखो बनाने का तरीका अलग अलग हो सकता है ना, कभी अपन लोग सोल्यूशन बुक से देख के बना लेते हैं तो पूरा कॉपी पेस्ट मार देते हैं, भाई तू ऐसे कॉपी पेस्ट मत मारना,
बना सकते हो, अपने से बना करके देखो कि हाँ सर हमने ऐसा रूल से बनाया है, मुझे भी अच्छा लगेगा तुम्हें भी अच्छा लगेगा, दोनों टाइप से बना सकते हो इसे, है ना। हाँ वो उल्टा पुल्टा करके दे दिया रहता है कभी कभार, है ना। अपन लोग जो बना रहे हैं उस टाइप से बनाए ना फिर, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन चले 8 नंबर के क्वेश्चन में। अच्छा इसका जो पीडीएफ है ना वो टेलीग्राम पे मिलेगा तुम्हें, टेलीग्राम पे पीडीएफ अपलोड हो रही है ये। हाँ यहीं से पहले वाले की पीडीएफ नहीं बनी हुई थी क्योंकि सिस्टमैटिक ढंग से उसे नहीं नोट किए थे अपन, है ना, बीच बीच में कर रहे थे, है ना। ऐसे कुछ बच्चे लोग का देखो, तुम लोग जिस टाइप से यूट्यूब में भी कुछ बच्चे लोग कमेंट वगैरह कर रहे थे कि सर इस टाइप से अपने को चाहिए अगर पीडीएफ सोल्यूशन का, है ना, तो कैसे करना है, तो वो टेलीग्राम पे ऐड हो सकते हैं, टेलीग्राम पे सबको मिल जाएगा नोट्स, इसका जो मैं नोट कर रहा हूँ ना वो नोट्स उसमें अवेलेबल रहेंगी, है ना। क्लियर है ना इतना। चलो ठीक है आगे साइड चलें अपन, है ना। इसमें अपन नोट करते हैं कौन सा, इसमें तो फर्स्ट टर्म वगैरह बताओ, पहले ढूंढ ढांड करके बताओ क्या क्या है। एकदम बढ़िया, तुमने तो बता दिया, है ना, बाकी लोग, है ना। चलो नोट करते हैं फिर, है ना। फिर से फर्स्ट टर्म A1 या ए बी बोल सकते हैं। ए अपने पास में 27, डी अपने पास में है 24 - 27, ऐसे तो करते हैं, कितना आ जाएगा -3। नेक्स्ट एनवा पद दिया है क्या, अब कुछ कैसे नहीं दिया है, दे दिया है, देखो ए एन इक्वल टू 0 है बोला है ना, देखो कौन सा पद 0 है बोला है, दिखा। तो उसका लास्ट वाला टर्म्स होगा 0, है ना, एन नहीं दिया हुआ है अपने को। क्लियर, देखो बनाते रहने से बन जाता है फिर। ए एन इक्वल टू एन ओ मैंने n-1 के चक्कर में, अब ठीक है n-1 डी, वैल्यू पुट करो फिर, इसको तो रख देते हैं 0, ए की वैल्यू 27, एन की वैल्यू अपने पास में -3, नहीं एन की वैल्यू है एन, डी -3, अब ठीक है क्या करना चाहिए इसे, प्लस, अब चलो देखो अब, हाँ तो पहले मल्टीप्लाई करना, अगर कुछ नहीं नज़र आ रहा है तो मल्टीप्लाई करना, 27 ये माइनस का 3n हो जाएगा, अब ठीक है, और ये प्लस का 3 हो जाएगी, है ना। नेक्स्ट अपने पास ये पॉजिटिव 30 - 3n, ऐसा नोट कर सकता हूँ क्या, है ना। अब क्या करना चाहिए मुझे, 30 को इस साइड फेंक दे रहा हूँ क्योंकि n की वैल्यू चाहिए ना, तो इधर जब फेंकूंगा मैं तो ये पॉजिटिव में है तो इधर आके नेगेटिव हो जाएगा, -30 हो रखा, -3n हो गया, -30 बाय -3 कर लो n, अब इसको कट कर लो तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10, पॉजिटिव फॉर्म में आएगा क्योंकि नेगेटिव नेगेटिव दोनों दोनों कट जाएंगे ऊपर नीचे, है ना। तो ये तुम्हारा आंसर है। क्लियर है, हाँ पहले चाहो तो पहले भी फेंक सकते हो 27 को उस साइड, है ना, वो और वाला क्वेश्चन पे आ जाएगा, बना सकते हो वैसा भी, है ना, कोई घबराने वाली बात नहीं है, आंसर मिल गया ना। आंसर नोट कर देना वो गलत बात है, आंसर तुमने फाइंड आउट किया है वो ठीक है ना। 9 नंबर का क्वेश्चन, ये 2-3 लोग क्वेश्चन कर रहे थे कि सर ये 9 नंबर वाला नहीं बनेगा क्या, ऐसे करके, है ना। तो क्यों नहीं बनेगा, देखो पहले क्वेश्चन को समझा करो कि कर क्या रहे हैं, क्योंकि सिंप्लीफिकेशन या इक्वेशन वाला जो चैप्टर पढ़े थे ना अपन लोग 2-3, है ना, उसमें ऐसा समीकरण टाइप से लिखा रहता था तो उसको हम लोग मैथमेटिक फॉर्म में लिखा करते थे, है ना। तो इसमें क्या हो जाएगी अपने पास अर्थ में, इसमें लिखा हुआ है पहले से कॉमन डिफरेंस ऑफ टू अर्थमेटिक प्रोग्रेसिव, है ना, progression is same if the difference of their 99 terms is 99, then what will be difference of their 999th terms, ये बताना है अपने को क्या क्या रहा है ना। तो ये देख लो पहले, इसमें तो क्वेश्चन में ये कहा गया है कि कोई 2 टर्म्स है अपने पास, तो पहले तो इसे नोट करना क्या,
सीरीज पता है क्या, पहले तो सीरीज नोट कर लो, ठीक है। इसको ऐसे नोट कर लो, A1 A2 A3 डैश 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 AN, ठीक। उसके बाद से फिर X1 X2 X3 डैश 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 XO XN तक का लिख लिए, है ना। क्लियर हो ना यहाँ तक का। उन्होंने कहा है 99 टर्म्स तक का करना है ना। तो कॉमन डिफरेंस कितना है उसका, डी ही है। तो सीरीज लिख लेते हैं फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या लिखते हैं अपन, जैसे मैं लिखना चाहूँ तो ए एन इक्वल टू क्या हो जाएगा अपने पास में, ए, है ना, ए प्लस एन माइनस वन डी। क्लियर है इतना। इसके बाद का फिर क्या करना चाहिए, x1 को ले लो, एक्स एन इक्वल टू ए, इसमें स्मॉल वाला ए ले रहे हैं, है ना, एन माइनस वन डी। यहाँ पे फर्स्ट टर्म x1 है, x1 कर लेते हैं, ठीक। इसके बाद से फिर क्या करना चाहिए, a1 हो गया इसका, है ना, ये पूरा लाइन हो गया। अब उनमें कहने का मतलब ये बताया है कि जो डिफरेंस है इन दोनों का डिफरेंस वो कितना है ना, तो दोनों का डिफरेंस कर लो फिर। ये फर्स्ट टर्म हो गया, जैसे लाइन लिखते थे ना अपन लोग, ये वाला और ये वाला दोनों टर्म्स को क्या करो, माइनस कर दो। माइनस करने पे कुछ इस टाइप से आ जाएगा अपने पास में, इसको माइनस कर रहे हैं ना, तो देखो माइनस जब भी करते तो ये माइनस बस, और कहीं पे तो माइनस है नहीं। इन दोनों को माइनस करो तो ये हो जाएगा ए एन माइनस एक्स एन, ये हो गया इक्वल टू इन दोनों में से। तो ये दोनों को माइनस करके नोट कर लो, a1 हो गया फर्स्ट वाले का, इसका x1 हो गया, दोनों को माइनस कर रहे हैं। ये चीज़ समझ में आया क्या, इन दोनों को माइनस किया। इसके बाद से फिर ये पूरा फंक्शन कट जाएगा, ये पूरा फंक्शन गया काम से। क्यों, क्योंकि ये मल्टीप्लिकेशन में डी है, ये मल्टीप्लिकेशन में डी है, ये पूरा टर्म्स पॉजिटिव है ऊपर वाला, ये पूरा टर्म्स नेगेटिव हो रखा है नया साइन आने की वजह से, है ना। तो इसका जो ये मिला कंक्लूजन जो कह दो, तो यहाँ ए एन इक्वल टू ए एन माइनस एक्स एन इक्वल टू ए वन माइनस एक्स वन अपने को मिला है। कुछ कुछ आ रहा है कह रहे हैं, है ना, कुछ कुछ क्यों आ रहा है, देखो ना, डिफरेंस ऑफ 99 टर्म्स, तो उसका तो डी भी तो इतना ही रहेगा ना। डी हमेशा सेम तो रहता है, डिफरेंस दिया हुआ है तुम्हें, डिफरेंस अगर ये आया है तुम्हारा तो बाकी क्वेश्चन भी तो बनाते थे ना, जैसे कि अभी जो हमने सीरीज लिखा हुआ था, कहाँ गया अपना, जस्ट पहले वाला सीरीज देख लो ना भाई, 8 था, 15 था, 2 था, ऐसा कुछ कुछ रहा था। इसमें अपन लोग डी फाइंड आउट किए थे कितना, 15 माइनस 8 किए, 7 निकाले थे, तो 7 का ही तो डिफरेंस चल रहा है ना इसमें। वैसे इन्होंने बताया क्या कि इतने का डिफरेंस चल रहा है, जो तुम्हारा आंसर आया ना यहाँ A1 x1 करके, तो इतना ही है डी, ये कहना है अपना। हाँ, तो अपने पास में फिर डिफरेंस कितना हो जाएगा, जब कभी भी आएगी तो अगर इनका डिफरेंस 99 हो रखा है तो नीचे वाले का डिफरेंस भी कितना होगा, 99 ही होगा। आया समझ में, कुछ कुछ आया कह रहे हैं ना। अरे अभी तो बताया ना मैं, अगर डी का, इसमें डी का वैल्यू नहीं बताया है, मैं भी डी का वैल्यू कहाँ बता रहा था, पहले वाले क्वेश्चन में अगर देखा जाए तो उसमें बताया तो ना, डी सेम आ रहा था। तो इसमें अगर पहले से बता दिया है कि डी की वैल्यू इतनी है, 99 में बता रहा है ना डी की वैल्यू कितनी है, ऊपर देखो क्वेश्चन पढ़ो, 99वें पद का अंतर 99 है ना, तो इनके
999वें पद का अंतर कितना होगा? उतना ही रहेगा। नहीं आ रहा है, दोबारा समझो। ये देखो फिर से लिख रहा हूँ, कोशिश करना, एग्जाम्पल लिख रहा हूँ, फिर आगे वाला को समझना, ठीक है? एक सीरीज ही लेता हूँ मैं तुम्हारे लिए, बुक में दी हुई है, देखना। 100 हुआ, 100 हो गया, 70, 100 के बाद से लिखा 70, 70 के बाद से लिख दिया 40। इस टाइप से कुछ है अपने पास सीरीज। इसका डी बताओ कितना आ रहा है अपने पास में? -3। ये मिला, डी मिला। इसी को हम लोग, जैसे तुमने क्या किया अभी, 70 माइनस 100 किया तो तुम्हें मिला -30। और अगर 40 माइनस 70 करते हो तब भी कितना मिलेगा? यही चीज़ तो बता रहा है वो। 99 टर्म्स में इतना माइनस कर रहे हैं तो भाई 99 आता है कह रहा है। तो भाई 999वें पद में अगर उसका अंतर निकालोगे तो कितना आएगा? 99 ही तो आएगा। हाँ ठीक है, चलो ठीक है, आया तो समझ में कम से कम। हाँ, सभी का डिफरेंस सेम रहता है, तो वैसे यहाँ पे भी क्या बताया, जो एग्जैक्ट वैल्यू है ना वो अपने सेम ही रहेगा। तो आगे साइड लिख लेना नेक्स्ट वाली स्टेप। यहाँ नीचे स्पेस नहीं है इसलिए मैंने नहीं लिखा है ना? आगे साइड लिख सकते हो, देयर 99 टर्म्स विल बी कितना? 99, उसमें दिया हुआ है ना, 99 टर्म्स इक्वल टू कितना? 99 है। तो 999 टर्म्स का भी डिफरेंस कितना होगा? 99 ही होगा। यहाँ पे डिफरेंस की बात चल रही है ना, फिर लास्ट में लिख देना ऐसे 99 टर्म्स इक्वल टू इतना, ऐसे मत लिख देना, 99 के डिफरेंस का वैल्यू पूछा है। क्लियर? चलो आगे चलें। 10 नंबर क्वेश्चन, फूलों की क्यारी वाली चल रही है। वॉइस वगैरह ठीक चल रहा है ना? अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो फूलों की क्यारी वाली है। इसमें ए बताओ जल्दी, नज़र तो आ रहा है, इसमें ए बता दो। जो ए बता दिया वो बढ़िया बंदा है, पढ़ रहा है वो, है ना? 5 क्यों होगा? शुरू में लिखा है ना 23, 23 पौधे फर्स्ट वाली लाइन में है कह रहा है, मतलब ऐसे कुछ लाइंस बने हुए हैं, ऐसे वाली लाइंस, ठीक है? फर्स्ट वाली लाइन में कितने फ्लावर्स हैं? तो 23 फ्लावर्स हैं बोला। सेकंड वाली लाइन इससे थोड़ी छोटी है तो इसमें 21 है, फिर इसे थोड़ी छोटी हो गई तो इसमें 5 है। तो फर्स्ट वाला टर्म कितना हुआ? 23 तो ना। डिफरेंस कितने का आ रहा है? 2 का डिफरेंस आ रहा है, -2, ठीक है? ओके, हाँ तो फिर क्या चीज़ फाइंड आउट करना है इसमें? आ क्वेश्चन को पढ़ो, उसमें अंतिम पद 5 दिया हुआ है। तो वो लास्ट टर्म होगा। मैं तो ऐसे ही बताया ना तुम्हें है करके, है ना? लो इरेज कर दे रहा हूँ अब, है ना? अब फिक्स है ना, समझ गए सब? आगे चलूँ फिर से? देखो इसके बाद से फिर लिख रहा हूँ 20 कितना, 23 प्लस, कॉमा करते हैं ना अपन लोग तो, कॉमा 21 5 डैश 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 ओ, लास्ट टर्म दिया हुआ है 5। देन ए एन की वैल्यू अपने पास में कितनी है? ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। नेक्स्ट चलें आगे। बोर नहीं होना, बस कंटिन्यू बनाते हुए चलना तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। वीडियो को पोस्ट करके अपने से बना करके देखो ना भाई पहले। हाँ हाँ, यूट्यूब पे ऐसे करना, अभी फ़िलहाल तो ऑनलाइन पे चल रहा है।
देख लो पहले, है ना। बट जब अपना बनाओ तो उस कंडीशन में इसको पॉज कर लेना, फिर बना करके देखना। मैं भी वही रख रहा हूँ जो तुम रख रहे हो। देखो क्या तुमने भी ऐसा ही रखा है? ट्रांसफ़र कर दो इधर, पहले 23 का 5 माइनस 23 इक्वल टू क्या बच जाएगा इस साइड पे, n माइनस, अब तुम्हारी मर्जी है कि 2 को अंदर करोगे तब भी ठीक है, बाहर रखोगे तब भी ठीक है ना। मैं अभी फ़िलहाल बाहर ही रख रहा हूँ, तो ये तो पॉइंट में हो जाएगा ना, फिर बाहर रखने से गड़बड़ हो जाएगा। नहीं होगा क्या? हाँ मैंने रॉन्ग लिखा हुआ था ऊपर साइड पे। अब देखो अब 18 ठीक है, तो 18 2 से डिविजिबल है, तो पहले इधर ही वाला बुला लो उसको। -2 को उधर भेज दिए हैं, बचा क्या अपने पास में, n-1, कट करो। 9 जा 2 9 जा, तो n की वैल्यू 10 हो जाएगी। क्या समझ आया 10 क्यों हुआ? 1 को उधर ट्रांसफ़र किए हैं, पॉजिटिव फॉर्म में हो गया तो 10 आ गया है। हाँ तो ठीक है ना, मैं भी तो बोल रहा क्या चीज़ की, जब इसको अंदर करना चाहो तो अंदर भी कर सकते हो ना। ये देखो माइनस का 18 इक्वल टू ये और वाला है ना, इसे उधर भी नोट कर सकते हो तुम, है ना। तुम जैसे बता रहे हो ये -2n +1 हो गया, +2 होगा सॉरी। अब ठीक है, तुम जो बता रहे हो उसके अकॉर्डिंग चला मैं। अब पॉजिटिव फॉर्म में भेजेंगे तो ये कितना हो जाएगा, माइनस का 16, इस 2 को उधर भेज दिया हूँ मैं डायरेक्ट, है ना। ये लो, अब ये कितना हो जाएगा, -16 अपॉन -2। ओ गड़बड़ किया क्या मैं? हाँ हाँ हाँ, -20 आएगा यार यहाँ, क्योंकि ये माइनस फॉर्म में है ना, ये भी माइनस फॉर्म में है, यहाँ -20 हो जाएगी। और -20 अपॉन 2 करेंगे ना तो 10 आ जाएगा अपना। ठीक, अब ठीक है क्या? हाँ तो इस टाइप से क्वेश्चन बनेंगे अपने। इसमें बहुत सारा 12 13 25 30 ठो क्वेश्चन दे दिया है, 20 20 के रेंज में लगभग होगा, है ना। तो बना करके देखा, अभी हमने 10 तक के कवर किया है। 10 के बाद से समथिंग क्वेश्चन कितने हैं अपने पास में, 22 क्वेश्चन है, तो 2 क्वेश्चन और बना लेते हैं, है ना, फिर एंड करेंगे क्लास को। 2 क्वेश्चन और जल्दी से कवर करते हैं। ये थोड़ा टेढ़ा है, समझना पहले इसको, है ना। फर्स्ट वीक में कितना ले रहा है वो, संजय एक वर्ष में प्रथम सप्ताह में 5 रुपये की बचत की, फिर अपनी साप्ताहिक बचत में इतने रुपए बढ़ता गया। यदि इतना इतना रुपए है तो एन का मान ज्ञात करना है। स्पष्ट बोल दिया है कि एन का मान निकालना है ना। संजय सेव 5 रुपीज़ in the first week of year, in the increase his weekly saving by 1.75 if in the nth week his weekly saving was 20 रुपीज़ 75 पैसे, है ना। तो नेक्स्ट अपने पास में कितना हो जाएगा, चलो बताओ, एकदम अच्छे से बताया हो। ए एन की वैल्यू कितनी हो रखी, 20.75। गुड। फर्स्ट वाली टर्म्स कितनी होगी, वीक 1 वाला, है ना। वीक 1 का कितना है अपने पास में, 5 रुपीज़ है। वीक 2 का निकालो फिर, 5 + 1.75, ठीक है, तो 6.75 हो गया। वीक 2 का हो जाएगा 5 पॉइंट कितना, इतना रुपए आया ना, तो इसको फिर लिखो यहाँ पे, क्योंकि इस पैसे में बढ़ते जाएगा। 1.75 प्लस 1.75, क्लियर है। अब कितना हो जाएगा ये, 8.50। ऐसे करते करते WN, एन वीक का मतलब जो दिया हुआ है क्वेश्चन पे,
एन टर्म्स वो अपने को नहीं पता है, तो अब जो हो गया 20 रुपीज़ 75 पैसे, इतना हो गया। ए एन टर्म भी कह सकते हैं उसको, है ना। ये तो मैं सीरीज तुम्हारे समझने के लिए लिखा मैंने, है ना। अब फॉर्मूले में पुट करो वैल्यू, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी। डी कितने की चल रही है अपनी, 1 हाँ तो लिख लो पहले, 20.75 इक्वल टू ए 5 प्लस एन माइनस वन, डी कितना है अपने पास में 1.75। ये थोड़ा सा चिपक गया। अब ठीक है क्या, देखो इतना अलग है, मैं तुम्हारे समझने के लिए लिखा था इसको, है ना, कि वीक को पहचान सको कि पहले वीक में कि वो कितना सेविंग कर रहा है, इस टाइप का, है ना। आगे चलूं, देखो ट्रांसफ़र करो फिर फटाक से, इसको इधर भेज दिया अपन लोग, तो 15.75 आएगा क्या, हैं 70 क्यों आएगा, वो दशमलव के उस साइड पे है ना, 20 70 निकाल रहे हो तुम उल्लू टाइप से, है ना। वैसे नहीं करना है अपने को, डेसिमल वाला बताया तो था, जैसे कभी भी डेसिमल फॉर्म में ऐसा कुछ लिखा रहे, है ना, तो उसके डेसिमल फॉर्म वाले को इधर लिखते हैं, डेसिमल फॉर्म वाला अगर नहीं दिया है तो फिर नंबर इच लोग से माइनस माइनस करते हैं, ऐसे ही, ठीक है, मैंने ऐसे रफली लिखा हुआ था इसे, इसे माइंड मत करते रहना, है ना। चलो देखो 15.75 ऐसा आएगा कुछ। अब 15.75 आने के बाद से फिर जो हम पहले पिया करते थे, ये इसको मल्टीप्लिकेशन में है तो इधर आके डिवाइड हो जाया करता है, एन माइनस वन, कटा दो इसको, कोई बात नहीं है, 2 डिजिट है ना ऊपर पे, नीचे में भी 2 डिजिट है, तो विदाउट डेसिमल फॉर्म में लेके चलो, है ना। हाँ जब कट करोगे तो कितना आ जाएगा, 5 से कट करो ना, 5 3 जा 15, 5 5 जा 25, 5 3 जा 15, 5 1 जा 5 और 5 3 जा 15, ठीक। ठीक किया हूँ क्या, चाहो तो वैसा भी कर सकते हो, 7 से कटा के देखें क्या, 7 5 जा 7 चौक 28 हो गया, 28 29 30 31, 3 बच जा रहा है, और इसमें 3 कैरी आ रही है यार, कट नहीं रहा यार। रुको फिर से करके देखते हैं एक बार, रीट्राई मारते हैं ना। डिवाइड में लिखा था वो तो समझ में आ गया ना, एन माइनस वन, इसको उधर फेंक दे रहे हैं, 15 कैसे हो गया, आ गया है समझ में, आया है ना। 5 को माइनस किए, इसको अभी डिवाइड फॉर्म में लिखे हैं, कट करो, लो 5 से 5 3 जा 15, 2 5 5 जा 35, 5 3 जा 15, है ना, फिर 1 डिजिट नीचे कर लो, इसमें हो जाए कितना, 5 1 जा 5, है ना, 6 7 2 उधर 5, अब ठीक है क्या, फिर 5 से कट करो, 5 7 जा 5 6 जा 5 3 जा, ऐसा कुछ आएगा क्या, इक्वल टू एन माइनस वन तो है, है ना, 7 1 जा 7 7 9 जा, तो 9 इक्वल टू एन माइनस वन, देन 9 प्लस वन इक्वल टू एन, देन ये 10 हो गया। अब क्लियर है, तो हमने अभी 11 तक का बनाया, 12 नंबर और बनाते हैं इसका। 12 नंबर है अपने पास में, 47 टर्म्स हैं अपने पास, है ना। इसमें भी वही काम करना है,
एन फाइंड आउट करनी है। हाँ वो थोड़ा टेढ़ा लग रहा होगा, इम्पॉर्टेंट भी है ये क्वेश्चन, है ना। इफ -74 अ टर्म्स ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन 18 हाफ 15 13 इफ यस व्हेन विच टर्म्स बताना है अपने को, है ना। मतलब ये जो टर्म्स है इस पूरे टर्म्स में इंक्लूड है कि नहीं है ये बताना है। तो ए पहले लिखो क्या 18, देन डी, ये कुछ लोगों से नहीं बना था, मैं बताया ना, जो 10 क्लास अभी अभी ज्वाइन किए हैं ना नए वाले जो है उनको नहीं समझ में आएगा। 9 क्लास वाले जो मेरे से पढ़े हैं वो प्रॉपर समझ जा रहे हैं क्या चीज़ की। इसको अपन लोग ऐसे लिखते हैं, अगर ऐसा कुछ लिखा हुआ है ना 15/2 है, ऐसा कुछ दिया हुआ है, रुको पहले लिख लेते हैं ना 15 1/2 - 18 ऐसे तो करेंगे। इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, फिर इसके साथ ऐड करते हैं। इसकी जो वैल्यू हो जाए कितना 15 2 जा 30, 30 + 1 31 - 18/2। अब क्लियर है क्या? नहीं, ये 2 यहाँ रहेगा, इसके साथ मल्टीप्लाई होके इसके साथ फिर माइनस होगा, तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा d = हो जाएगा अपने पास में 31 - 36/2। अब ये दोनों को माइनस कर दे रहे हैं तो अपने पास में आ जाए कितना 5/2 आ रहा है क्या, नेगेटिव फॉर्म में 5/2 आ रहा है क्या d की वैल्यू जो है। भाई मेरे से तो इतना ही आ रहा है -5/2। हाँ ऐसे ही करना है, पहले इसको सॉल्व करना है फिर इसके साथ में माइनस करना है, सबके साथ में ऐसे लाइन नहीं खींच देना जो मैंने पहले मिस्टेक किया था, है ना, वैसा नहीं करना है। अब d मिल गया, सब चीज़ मिल गया ना। अब a + n-1 d ये हो गया। an कितना है अपने पास में माइनस का 47, a 18, n-1 d माइनस का 5/2। क्लियर है इतना? नेक्स्ट अब इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं। फर्स्ट वाला काम 18 को उधर फेंक देते हैं, 18 को जब उस साइड फेंकेंगे तो कितना आ जाएगा अपने पास, ये भी माइनस फॉर्म में तो हो जाएगा। तो ऐसे मैं लिखूं क्या -47 - 18 = n-1 -5/2। ये दोनों को ऐड कर देते हैं और 15 और ये हो जाएगा अपना 65। नेक्स्ट अपने को क्या करना है, इसको ट्रांसफ़र करना है, इसको यहाँ मल्टीप्लाई करके 2/5 लिख लो माइनस फॉर्म में, है ना। तो 2/5 जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये पॉजिटिव फॉर्म में आएगा। कैसे मल्टीप्लाई करें, तो 65 इसको और ऊपर वाले को, ये हमेशा कट जाते हैं ना ऊपर नीचे, मल्टीप्लिकेशन के लिए बगल बगल वाले से करते हैं। 5 × 1 = 5, 5 × 1 = 5, 5 × 3 = 15। अब ये अपने पास में हो जाएगी कितना -13 × -2 = n-1। इसके आगे वाला स्टेप इस बॉक्स में लिख दे रहा हूँ, है ना। तो ये 13 - 2 तो 26 = n-1, देन n = हो जाएगा अपने पास में 27, क्योंकि 1 इधर आके ऐड हो जाएगा। 27 विल बी राइट आंसर, है ना। तो अभी का जो लेक्चर है इसको यहीं तक के रखते हैं अपन। आई होप कि सबको समझ में आया होगा यहाँ तक का। नहीं समझ में आया होगा तो बताना, है ना। ज़्यादा से ज़्यादा लोग को शेयर कर देना इसको, जो है जो स्टूडेंट हैं उन सब को जो है ना। तो तुम्हारे साइड से एक छोटी सी हेल्प हो जाएगी, है ना। और इतना मेहनत से बनाता हूँ यार, है ना। तो सब्सक्राइब करके लाइक बढ़ा के अपना क्या कहें उसको, खुद को अच्छा लगता है ना, जैसे तुम्हें मैं गुड कह देता हूँ, गुड दे देता हूँ, तो खुद को थोड़ा प्राउड फील होता है ना। वैसे मैं भी कुछ अच्छा कर रहा हूँ टाइप से मुझे फील हुआ करेगा ना कि हाँ मैंने जो बनाया है वो ठीक बना है, ऐसे करके, है ना। तो अभी यहीं तक के रखते हैं लेक्चर। ओके बाय।